हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है रैशनल यूनिवर्स में, तर्क से सच की ओर। आज हम बात करेंगे नास्तिक और आस्तिक में मतलब क्या डिफरेंस होता है। नास्तिक के अपने क्या ओपिनियन होते हैं और आस्तिक के अपने क्या ओपिनियन होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया में मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं कि भगवान है और दूसरे वो जो बोलते हैं कि भगवान नहीं है। पर सवाल यह है कि मतलब सच क्या है। साइंस मतलब किसकी साइड लेती है, कि साइंस क्या कहती है। कभी भगवान को प्रूव किया है साइंस ने या नहीं किया है, या मतलब साइंस ने गॉड को रिजेक्ट कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम मतलब इमोशन को नहीं, सिर्फ लॉजिक को, फैक्ट्स और साइंस के बेस पर ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना आप, तो आपके मतलब जो भी डाउट्स हैं मतलब वो क्लियर हो जाएंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि जो कंक्लूजन आएगा वो शायद आपकी सोच मतलब एकदम बदल देगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप मतलब देखना। तो हम चलो फिर इस बारे में बात करते हैं। आस्तिक का मतलब होता है मतलब जो किसी भी हायर पावर या भगवान पर विश्वास रखता है, ठीक है। और नास्तिक का मतलब होता है जो किसी भी मतलब हायर पावर या भगवान पर मतलब विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। ये सिंपल शब्दों में इन दोनों का मतलब है, आस्तिक और नास्तिक का, ठीक है। नास्तिक ये नहीं कहता है कि गॉड नहीं है, वो कहता है कि प्रूफ नहीं है। और साइंस भी इसका एग्जैक्टली यही कहती है कि मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम तो मतलब रिक्वायर नहीं है, मतलब ना ही कोई एविडेंस है, ठीक है, गॉड के होने के। और मतलब जो आस्तिक है वो ये कहता है, जबकि साइंस का सिंपल रूल है मतलब जो चीज़ टेस्ट हो सके, मेजर हो सके, रिपीट हो सके, वही साइंटिफिक है। अब सवाल मतलब क्या भगवान को मतलब टेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या उसको मेजर किया जा सकता है, क्या मेजर नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर है नहीं। इसलिए साइंस गॉड को प्रूव नहीं कर सकती है, ठीक है। बट गॉड मतलब डिसप्रूव भी नहीं करती है साइंस, ठीक है। इसको कहते हैं एग्नोस्टिक पोजीशन, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जब तक एविडेंस नहीं है या मिलता नहीं है तब तक डिस्कशन नहीं है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में कोई भी। बट साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। और लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले मतलब बिग बैंग थ्योरी से मतलब ये शुरुआत हुई थी। अब आस्तिक लोग कहते हैं कि बिग बैंग ही किसी ने मतलब क्रिएट किया होगा, कैसे मतलब। तो नास्तिक कहते हैं नेचुरल प्रोसेस है, गॉड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। पर सच क्या है, साइंस के पास मतलब बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है, पर बिग बैंग से पहले मतलब क्या था इसका आंसर मतलब नहीं है, या गैप में मतलब ये बिलीफ आता है, ठीक है, इस गैप में। तो जब इस गैप में बिलीफ आता है तो फिर आस्तिक कहता है मतलब कोई एक, आस्तिक का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये होता है कि यूनिवर्स इतना जो परफेक्टली डिजाइन है वो मतलब कैसे डिजाइन है और किसने डिजाइन किया है। मतलब कोई तो एक सुपर पावर है जिसको मतलब वो गॉड कहता है, ठीक है, कि कुछ तो एग्जिस्टेंस है जिसने मतलब इतनी सारी चीज़ों को एक मतलब उसमें लेबल किया है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन, लाइफ परफेक्ट नहीं है, वो बिलियंस ऑफ ईयर में इवोल्व है। मतलब अगर डिज़ाइन होते तो मतलब फ्लो क्यों होता है, ह्यूमन बॉडी में मतलब ब्लाइंड स्पॉट क्यों है, विजडम टीथ मतलब प्रॉब्लम क्यों देते हैं। मतलब यूनिवर्स परफेक्ट डिजाइन नहीं है, इवोल्व इवोल्विंग सिस्टम है, ठीक है। तो साइंस मतलब इस चीज़ को कहता है। पर लोग कहते हैं कि मेरे साथ मतलब मिरेकल हुआ है, गॉड है, ठीक है। पर साइंस कहती है कि कोइंसिडेंस हो सकता है, बट गॉड की कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी मतलब अभी तक तो प्रूव मतलब हुई नहीं है, ठीक है। आपने कुछ कुछ सोचा और वो हो जाए, आपको लगता है कि हाँ मिरेकल है, पर वो सेटिस्फैक्टली मतलब पॉसिबल स्टैटिस्टिकली पॉसिबल था। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न मतलब ढूंढता है, जहाँ पैटर्न नहीं होता वहाँ भी मतलब देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात मतलब ये फेथ और रियल इफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे साइंस में इसे कहते हैं मतलब कि प्लेबो इफ़ेक्ट। अगर आप बिलीव करते हो कि कुछ आपको हेल्प करेगा तो आपको बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान ने हेल्प की है, पर एक्चुअल में मतलब माइंड में बॉडी को
इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, कि जबकि मतलब इस चीज़ को जैसे कि मतलब कोई चीज़ सोची वो चीज़ हुई, तो मतलब वो तो कोइंसिडेंस हो सकता है। तो सवाल अब आस्तिक मतलब तो अब सवाल है कि आस्तिक सही है या नास्तिक। सच ये है कि साइंस ने गॉड को मतलब प्रूव नहीं किया है, साइंस ने गॉड को रिजेक्ट भी नहीं किया है, ठीक है। साइंस कहती है जब तक एविडेंस नहीं मिलता तब तक बिलीफ पर्सनल चॉइस है। मतलब आस्तिक होना मतलब बिलीफ है, और नास्तिक होना इज इक्वल टू लैक ऑफ बिलीफ है, यानी कि बिलीफ की कमी होना नास्तिक है। पर दोनों साइंस के अगेंस्ट नहीं है, बस अप्रोच दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो उसमें क्या है तब, तो अब डिसीजन आपका है, आपको बिलीफ चॉइस चूज़ करते हो या मतलब एविडेंस के बिना ही मतलब एविडेंस के लेके मतलब वेट करते हो। पर एक बात याद रखना, मतलब ब्लाइंड बिलीफ मतलब डेंजरस होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, और मतलब माइंड में बिल्कुल एकदम कोई भी चीज़ हो उस लॉजिकली सोचना है, ओपन माइंडेड होकर सोचना है, ठीक है। क्लोज माइंड से किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। और मतलब आस्तिक और नास्तिक, ठीक है, उनमें बहस तभी होती है जब आस्तिक जो होता है ना मतलब इस चीज़ पर मतलब कहता है नहीं भगवान है, जब वो बिल्कुल ये कह देता है कि भगवान है, तब उससे नास्तिक कहता है कि मेरे को प्रूफ दो। अगर वो ये कहता है कि हाँ मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आस्तिक, तो मतलब तब तक तो नास्तिक को कोई दिक्कत नहीं। जब वो कहता है नहीं कि भगवान है, तब नास्तिक उससे प्रूफ मांगता है कि प्रूफ दो, क्योंकि तुमने तो प्रूफ क्या मतलब बोला है ना कि है तो भाई प्रूफ दो। तो वहीं पे नास्तिक मतलब इधर उधर की आस्तिक इधर उधर की बातें करता है, तो फिर इसलिए मतलब नास्तिक इस तरह की मतलब लॉजिक पे बातें करता है। अगर आपको इस वीडियो में मतलब लगा है कि मैंने आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी जानकारी दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को मतलब सब्सक्राइब करो, और हमारी अपनी टैगलाइन तर्क से सच की ओर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।